नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक सदाचार की रोचक कहानी। विपरीत कार्य भी शुभ फल देते हैं। जब मनुष्य के अच्छे दिन आते हैं तब विपरीत कार्य भी शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। सब पुण्य पाप के कारण ही शुभ अशुभ होता है। इस संदर्भ में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। एक नगर में एक सेठ रहता था। ऐश्वर्यशाली यह सुख से अपना जीवन बिताता था। साधारण कार्य करने में उसे लज्जा का अनुभव होता था। अचानक जीवन में परिवर्तन आया। धन की कमी हो गई। वह विदेश जाना चाहता है। इस प्रकार परस्पर बात करने में आधी रात व्यतीत हो गई। अंतिम प्रहर में सेठ ने आकाशवाणी सुनी। आश्चर्य में पड़े हुए सेठ ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। पुनः देववाणी हुई। तीसरी बार सेठ ने सुना, कौन? उत्तर मिला, मैं लक्ष्मी हूँ। कैसे चिंता से व्याकुल दिखाई दे रहे हो? सेठ ने कहा, धन के बिना कुछ नहीं होता है, अतः मैं चिंतित हूँ। लक्ष्मी ने कहा, जो कुछ हो सकता है वह करो। विपरीत भी करोगे तो वह अनुकूल हो जाएगा। तू यह करके उसके परिणाम को देख। यह कहकर लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल हुआ। मांगलिक गुणधानी पदार्थों का संग्रह कर सेठ ने मंगल यात्रा प्रारंभ की। पत्नी ने कहा, आप किस मुहूर्त में प्रस्थान करेंगे? सेठ जी ने कहा, मैंने विदेश जाने का विचार त्याग दिया है। आश्चर्यचकित पत्नी ने पूछा, इस प्रकार विपरीत कार्य कैसे कर रहे हो? सेठ ने कहा, आज से विपरीत कार्य ही करूँगा। मेरा घर धन से भर जाएगा। आज मैं विपरीत कार्य ही करने को जा रहा हूँ। यह विचार कर उसने राज्यसभा में प्रवेश किया। राजा सिंहासन पर बैठा था। मंत्री भी सभा में उपस्थित थे। सेठ ने अपना जूता लेकर राजा के सिर पर मारना शुरू किया। राजा धराशायी हो गया। इस दुष्ट को पकड़ो, पकड़ो। अंगरक्षक सेठ को पकड़ने को दौड़ पड़े। महामंत्री भूमि पर गिरे हुए राजा को उठाने लगे। उसमें उसकी पगड़ी में विषधर सर्प मरा हुआ था। महामंत्रियों ने सिपाहियों को रोका। वास्तव में यह सेठ राजा के सिर पर जूते का प्रहार करने को नहीं आया था, अपितु सर्प को मारने गया था। सारी विपरीत स्थिति सुखद रूप में परिणत हो गई। राजा ने सेठ का आलिंगन कर कहा, इतनी दूर से सर्प को कैसे देखा? श्रेष्ठी ने कहा, हे राजन, क्या कहूँ, आपके आयुष्य के बल से ही मुझे दिव्य दृष्टि मिली। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेठ को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करी। 15 दिनों के बाद सेठ सज धज कर फिर दरबार में गए। जन सम्मर्द के साथ राजा बाहर निकल गया। सेठ दरवाजे पर खड़ा था। राजा घोड़े पर बैठकर जब बाहर निकलता है, तभी सेठ ने घोड़े के एक चरण को पकड़ा। वेग से निकलते हुए घोड़े से राजा दूर गिर गया। उसी क्षण मुख्य दरवाजा टूट पड़ा। बहुत से लोग काल कवलित हुए, किंतु राजा गिरने के कारण नहीं मरा। मंत्रिमंडल ने सेठ की दूरदर्शिता को दूसरी बार देखा। लोग कह रहे थे, सेठ तो कोई भविष्य दृष्टा है। राजा ने प्रसन्न होते हुए सेठ को नगर सेठ के पद पर नियुक्त किया। बहुत अधिक धन देकर उसका सत्कार किया। कुछ दिनों के बाद मध्य रात्रि में जब सेठ सोता है, तब पुनः आकाशवाणी होती है, विपरीत कार्य शुभ फल देने वाले हो गए कि नहीं? सेठ ने कहा, आपकी कृपा से शुभ फलदायक हो गए। शांति से अपना जीवन यापन करें। सेठ ने कहा, मैं भविष्य में विपरीत कार्य नहीं करूँगा। उसी दिन से यह कहावत पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई, जब मनुष्य के शुभ दिन आते हैं तब विपरीत कार्य भी शुभ फलदायक हो जाते हैं। धन्यवाद।